Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of Caresoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the Caresoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in Caresoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. कैसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम SMS कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कैसे होता है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेन डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। उसमें से आपको एडमिन मैनेजमेंट मॉड्यूल में SMS कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। SMS कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद यहाँ पे SMS सेटअप है। यहाँ पे दो तरह के सेटअप है, एक ट्रांजेक्शनल है और एक प्रमोशनल है। अभी आप जो SMS ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहे हो वो SMS का जो ईबिक नेम रहेगा वो SMS का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है या ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद SMS पाथ क्या है वो SMS पाथ आपको यहाँ पे SMS पाथ में डालना है। उसके बाद वो सेंडर आईडी जो SMS पाथ रहेगा उसका सेंडर आईडी क्या है, उसके बाद उसका ट्रांजैक्शनल में उसका यूज़र नेम क्या है और उसका पासवर्ड नेम क्या है वो यहाँ पे एंटर करना है। ट्रांजैक्शन मतलब किसी को मैसेज सेंड करना है नहीं करना है, तो ट्रांजैक्शनल के लिए उसका SMS पाथ, उसका सेंडर आईडी, उसका यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, वो सब यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद है प्रमोशनल। अगर प्रमोशनल के लिए दोनों के लिए आपको यहाँ पे सेटअप करना रहेगा, ट्रांजैक्शनल के लिए और प्रमोशनल मतलब कि कोई नया कुछ काम करना है, डिस्काउंट जाना चाहिए या कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, तो यहाँ पे अगर प्रमोशनल कुछ नया काम करने के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पे उसका सेटअप करना रहेगा। तो पहले ड्रॉप डाउन से उसका सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसका जो SMS पाथ रहेगा वो SMS पाथ यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद उसका सेंडर आईडी क्या है वो सेंडर आईडी एंटर कीजिए। उसके बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको लगेगा, वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है URL कंपोनेंट। फर्स्ट इज टेक्स्ट फॉर SMS सक्सेसफुली केस सेंसिटिव, मतलब जब आप SMS सेंड कर रहे हो तभी वो केस सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव होना चाहिए या सक्सेसफुली होना चाहिए, तो यहाँ पे वो एंटर करना है। उसके बाद है आपको है एंटर नंबर ऑफ SMS टू बी सेंड अ टाइम, मतलब एक साथ कितने सारे SMS जाने चाहिए, तो वो SMS का जितने भी SMS एक साथ जाने चाहिए वो काउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक ईबिक SMS का है, उसमें कंपोनेंट 1 में यूज़र नेम आएगा, कंपोनेंट 2 में पासवर्ड आएगा, कंपोनेंट 3 में उसका आईडी आएगा, कंपोनेंट 4 में उसका SID आएगा, कंपोनेंट 5 में उसका MSSG आएगा और कंपोनेंट 6 में FI इज इक्वल टू 0 आएगा और कंपोनेंट 7 में GWID इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ कंपोनेंट वाइज अलग अलग तरीके के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट वाइज यहाँ पे आपको फिल करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको अगर न्यू आपका है तो न्यू पे क्लिक करोगे तो रिफ्रेश होकर आपको न्यू मिलेगा। उसके बाद पूरा SMS सेटअप का फिल कीजिए और उसके बाद आपको अपलोड करना है तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक कीजिए। मॉडिफाई बटन पे क्लिक करने पे आपको पॉपअप शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो SMS सेटअप का पाथ था वो SMS सेटअप का पाथ यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है एग्जिस्ट का, तो एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। थैंक यू।